नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए पीजीटी संस्कृत वालों के लिए एक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। पीजीटी वाले छात्र बहुत कमेंट्स कर रहे हैं, सर पीजीटी के लिए बनाइए, पीजीटी के लिए बनाइए। अभी क्योंकि टीजीटी की परीक्षा बहुत नज़दीक थी, इसलिए टीजीटी पर हमारा विशेष ध्यान था, किंतु पीजीटी वालों की विशेष डिमांड पर उनके लिए भी एक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। टीजीटी की परीक्षा के बाद फिर पीजीटी के मॉडल पेपर आपको मिलते ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस मॉडल पेपर को। ये पीजीटी संस्कृत वालों के लिए है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखें आपकी तैयारी कैसी चल रही है। पहला प्रश्न, निष्ठा प्रत्यांत शब्दों का किस समास में पूर्व निपात होता है? किस में होता है? तो ये बहुब्रीहि में होता है। ये सही हो जाएगा। आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक में कुल कितने उद्योत हैं? कुल कितने उद्योत हैं? 4 हैं। राजशेखर की रचना नहीं है, नहीं पूछा है। कौन सी नहीं है? काव्य अलंकार नहीं है। सुमेलित कीजिए। इससे बहुत से प्रश्न आपके तैयार होते हैं। देखो मुकुल भट्ट का ये हो जाएगा अभिधावृत्त मात्र का। अभिनव गुप्त का ध्वन्यालोक लोचन। जयदेव का चंद्रालोक और क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा। इस प्रकार से ये डी सही होगा इसका, डी। और एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मम्मट के पिता का नाम माना जाता है। मम्मट के पिता का नाम क्या माना जाता है? जय्यट। ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय एवात्मनः। इस पंक्ति में किसका लक्षण बताया गया है? प्रश्न नंबर 6, किसका लक्षण बताया गया है? गुण का। निःशेषच्युत चंदनम स्तनतटम निर्मिष्ट रागोधरो। यह किस काव्य का उदाहरण है? किस काव्य का उदाहरण है? ध्वनि काव्य, उत्तम काव्य का। अभेदान्वयवाद के समर्थक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कुमारिल भट्ट। चारों ऑप्शन बोलने में बहुत समय लगेगा, इसलिए जो सही है उसको बताते जा रहे हैं, बाकी आप देखिए। अयम मार्तंडः किम सखल तुरगैः सप्तभिरतः। इस पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बजाए गए शंख का क्या नाम है? क्या नाम है? पांचजन्य। गीता के बारे में अध्याय का क्या नाम है? गीता के बारे में अध्याय का क्या नाम है? भक्ति योग नाम है। पांडवों की सेना कितनी थी? पांडवों की सेना कितनी थी? तो ये 7 अक्षौहिणी सेना थी। पांडव पक्षीय योद्धा नहीं है। कौन नहीं है? 13वें प्रश्न को देखिए। कौन नहीं है पांडव पक्षी योद्धा? विकर्ण। महाभारत युद्ध में सर्वप्रथम शंख किसने बजाया था? किसने बजाया था? पितामह भीष्म ने। गीता में गुणाकेश किसे कहा गया है? गुणाकेश किसको कहा गया है? अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में स्वयं को समासों में कौन सा समास बताते हैं? कौन सा बताते हैं? द्वंद्व। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यह सूक्ति गीता के किस अध्याय में है? किस अध्याय में है? 4th अध्याय में। निपात एकाजनांग, इस सूत्र से किस संज्ञा का विधान होता है? निपात एकाजांग
किस संज्ञा का विधान होता है? इससे निपाते का जनांग कौन सा जो सूत्र है कौन सी संज्ञा करता है? तो ये वृगिरी संज्ञा करता है। पति शब्द की समास में कौन सी संज्ञा होती है? पति शब्द की समास में कौन सी संज्ञा होती है? घी संज्ञा। सिद्धगौरादिभ्यश्च सूत्र से किस स्त्री प्रत्यय का विधान किया गया है? किसका किया गया है? गीस का। गी प्रत्यांत पद है। गी प्रत्यांत कौन सा पद है? त्रिपादी, तरुणी, किशोरी या उपर्युक्त सभी? उपर्युक्त सभी गी प्रत्यांत हैं। तरप और तमप प्रत्ययों की क्या संज्ञा होती है? तो तरप तमपौ घ संज्ञा होती है। कौन सा पद द्विवचनांत नहीं है? कौन सा पद द्विवचनांत नहीं है? उभय, उभय या द्वि या इनमें से कोई नहीं, तो ये उभय। श्रेयसी केन तृप्यते, यह सूक्ति किस महाकवि से संबद्ध है? 24 का। श्रेयसी केन तृप्यते किससे है? माघ से। धीराधरेन्द्रम व्रततीततीरिव, यहाँ व्रततीतती ही पद का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या होगा? लताओं का समूह। नवा नधो धो बृहतः पदोधरान, यहाँ बृहता में विभक्ति एवं वचन क्या है? क्या है? द्वितीया का बहुवचन है। अनुरुसारथी पद का क्या अर्थ होगा? अनुरुसारथी पद का क्या अर्थ होगा? सूर्य। पत्यदो धाम विशार्य सर्वथा, यहाँ धाम और विशारी पद किस लिंग में प्रयुक्त हैं? 28 का। किस लिंग में प्रयुक्त हैं? नपुंसक लिंग में। शिशुपाल वधम के प्रथम और अंतिम श्लोक में क्रमशः छंदों का प्रयोग है, तो क्या है? वंशस्थ और शार्दूल विक्रीडित है। शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? 75। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपम रमणीयतायाः, यह पंक्ति किस कवि से संबद्ध है? कालिदास से, माघ से, त्रिविक्रम भट्ट से या भारवी से? किससे है? माघ से। न्याय दर्शन के अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी होती है? पदार्थों की संख्या न्याय दर्शन के अनुसार 16। न्याय दर्शन के अनुसार हेत्वाभास कितने होते हैं? हेत्वाभास कितने होते हैं? 5 होते हैं। नैयायिकों के उपमान प्रमाण का अंतर्भाव सांख्य दर्शन के किस प्रमाण में होता है? सांख्य दर्शन के किस प्रमाण में होता है? अनुमान प्रमाण में। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये, यह किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? किसका है दोस्तों? कादम्बरी का। न्याय दर्शन के अनुसार इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। न्याय के अनुसार कारण को कैसा होना चाहिए? 37वां प्रश्न, कैसा होना चाहिए? कार्य का नियत पूर्ववर्ती होना चाहिए। कार्य का नियत पूर्ववर्ती। अन्यथा सिद्ध किसे कहते हैं? अन्यथा सिद्ध कितने प्रकार का होता है? अन्यथा सिद्ध कितने प्रकार का होता है? तो ये 5 प्रकार का होता है। नैयायिक अभाव प्रमाण को किसका विषय मानते हैं? नैयायिक लोग अभाव प्रमाण को किसका विषय मानते हैं? तो ये प्रत्यक्ष का मानते हैं। हर इव जितमन्मथः कमलयोनिरिव विमानी कृतराज हंसमंडलः, यह विशेषण किसका है? ये विशेषण किसका है? तो ये कादम्बरी का अंश है, शूद्रक का विशेषण है। ये किसका है? शूद्रक का। कुशल शब्द का अर्थ परिवर्तन क्या होगा? कुशल का क्या होगा? अर्थ विस्तार। प्रमाण्य को स्वतः और अप्रमाण्य को परतः कौन मानता है?
कौन मानता है? तो ये मीमांसक, सी सही हो जाएगा। अ कौन सा स्वर है? पंचस्वर, अग्रस्वर, केंद्रीय स्वर या वरतल स्वर? कौन सा है? केंद्रीय स्वर है। किसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता? ऋते, अंतरा, नाना या पृथक? किसी योग में नहीं होता? तो अंतरांतरण युक्त द्वितीया होता है। वेदांत दर्शनानुसार कौन सी शक्ति परब्रह्म पर जगत का भ्रम उत्पन्न करती है? 45 का क्या होगा? विक्षेप पर। वेदांत दर्शन किसकी सत्ता स्वीकार करता है? किसकी सत्ता स्वीकार करता है? एकमात्र ब्रह्म की सत्ता। वेदांत मुख्यतया किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? उपनिषदों पर आधारित है। जगत गुरु शंकराचार्य के अनुसार जगत क्या है? जगत क्या है? जीव का वैवर्त, प्रकृति का वैवर्त, माया का वैवर्त या ब्रह्म का वैवर्त? क्या है? ब्रह्म का वैवर्त। वेदांत दर्शन के अनुसार प्रमाण हैं, कितने हैं? तो ये 6 प्रमाण हैं। जगत गुरु शंकराचार्य का मत कौन सा है? कौन सा मत है? तो अद्वैत वेदांत। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है। नलचंपू की नायिका दमयंती की माता का नाम क्या है? नायिका दमयंती की माता का नाम क्या नाम है? प्रियंगु मंजरी। ध्यान रखना है। गद्य पद्य में मिश्र शैली में लिखा गया प्रबंध काव्य कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये चंपू कहलाता है, मिश्रित काव्य जो होता है। त्रिविक्रम भट्ट के पिता का नाम था? त्रिविक्रम भट्ट के पिता का नाम क्या था? नेमादित्य। राजा नल का महामंत्री है? राजा नल का महामंत्री कौन है? श्रुतशील। नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। यहाँ तस्मै शब्द से किसका बोध हो रहा है? किसका बोध हो रहा है? वाल्मीकि का। किम कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः? यह कथन किस कवि का है? किसका है? त्रिविक्रम भट्ट का। रम्या रामायणी कथा, यह कथन किस ग्रंथ का है? किसका है? नलचंपू का। अर्थोपक्षेपक कितने होते हैं? अर्थोपक्षेपक कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, 5। गर्भांक की योजना किस नाटक में है? किसमें है? तो उत्तर रामचरितम में गर्भांक की योजना है। नाटकों की पंच कार्यावस्था के अंतर्गत परिगणित नहीं है। पंच कार्यावस्था जो होती हैं उनके अंतर्गत कौन परिगणित नहीं है? तो बीज नहीं है। धूर्तों के चरित्र से युक्त एक अंकात्मक रचना है। एक अंकात्मक रचना कौन सी है? भाण। रूपक अलंकार का भेद नहीं है, नहीं पूछा है, बताइए। सांग रूपक, निरंग रूपक, परम्परित रूपक या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कवि कौन है? कौन प्रसिद्ध है कथाकार के रूप में? बाणभट्ट। हर्षचरितम के कितने उच्छ्वासों में बाण की आत्मकथा वर्णित है? कितने में है? 3 में आत्मकथा का वर्णन है। हेतु के बिना यदि कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? विभावना होगा। आगे देखिए, धननोपि निरुन्मादा युवानोपि न चंचला, यहाँ अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति। देवी शब्द का द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? देवी शब्द का द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? मुख्यार्थ
मुख्यार्थ हति क्या है? रसः, दोषः, गुणः या वृत्ति क्या है? दोषः। रीतिरात्मकाव्यस्य यह कथन किसका है? किसका कथन है? वामन का। सुमिलित कीजिए, किस संप्रदाय के कौन आचार्य हैं? तो अलंकार संप्रदाय के कौन हैं? अलंकार संप्रदाय के कौन हैं? भामह। वक्रोति संप्रदाय के कौन हैं? कुंतक। औचित्य संप्रदाय के कौन हैं? औचित्य संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? तो ये क्षेमेंद्र हैं। रस संप्रदाय के कौन हैं? तो भरत मुनि हैं। और ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन। इस प्रकार से ये कौन से संप्रदाय के कौन आचार्य हैं ये आपने देखा। इसका सही जो क्रम होगा वो होगा ये सी। लक्षण लक्षणा का उदाहरण कौन सा है? लक्षण लक्षणा का उदाहरण कौन सा है? गंगायाम घोषः। गगनम गगनाकारं सागरः सागरोपमः। यह किस अलंकार का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? अनन्वय का। महासत्तोति गंभीरा क्षमावान विकथनः। यह किस नायक का लक्षण है? किस नायक का लक्षण है? धीरोदात्त का। 10 रूपक के अनुसार नायिका के भेद हैं। कितने भेद होते हैं 10 रूपक के अनुसार? तो 3 होते हैं। सात्विक भावों की संख्या कितनी है? सात्विक भावों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्रोध है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ लक्षणा के कितने भेद मानते हैं? कितने मानते हैं? 80। संचारी भावों, व्यवचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 33। मृक्ष कटकम का नायक चारुदत्त किस कोटि का नायक है? चारुदत्त किस कोटि का नायक है? धीर प्रशांत। चारुदत्त के पुत्र रोहसेन का मिट्टी की गाड़ी से खेलना किस अंक में वर्णित है? किस अंक में वर्णित है? 6ठ अंक में। लिम्पन्तीव तमोंगानी वर्षति वाञ्जनं नभः। यह पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? किससे है? मृक्ष कटकम से। मृक्ष कटकम के पंचम अंक का नाम है? पंचम अंक का क्या नाम है मृक्ष कटकम का? बताइए। दुर्दिन। अल्पक्लेशम मरणम दारिद्र्यमनंतकम दुखम। यह कथन किसका है? किसका कथन है? चारुदत्त का। भाग्यक्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति। यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? किस ग्रंथ से संबंधित है? बताइए। मृक्ष कटकम से। व्यक्ति ही पद किस लिंग में है? व्यक्ति ही किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में। शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध है? खातवान, गिलितवान, जागृतवान या उपयुक्त सभी? कौन सा शुद्ध है? खातवान। हितवान में कौन सी धातु है? हितवान में कौन सी धातु है? तो धा धातु है। 89 का देखिए। गुरु त्वाम आह्वयति। इसका कर्मवाच्य क्या होगा? गुरुणा त्वाम आह्वसे या गुरुणा त्वम आहूयसे। क्या हो जाएगा? गुरुणा त्वम आहूयसे। कर्मवाच्य की क्रिया नहीं है। कर्मवाच्य की क्रिया नहीं है। कौन सी नहीं है? अपाठित। कर्मवाच्य की शुद्ध क्रियापद है। कर्मवाच्य का शुद्ध क्रियापद कौन सा है? पीयते है। अध्यापका छात्रम प्रश्नम पृच्छति। इसका कर्मवाच्य क्या होगा? तो अध्यापकेन छात्रः प्रश्नम पृच्छते। ये हो जाएगा। विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा। यहाँ विचिन्तयन्ति पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? कौन सा है? तो गीप है। वैनतेया में प्रत्यय है।
बेनतेय में कौन सा प्रत्यय है? ढक प्रत्यय है। देयम में यत प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है? देयम में यत प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है? किससे हुआ है? अचो यत। कार्यम, कारकम, कर्ता में क्रमशः प्रत्यय है, माने कार्यम में कौन सा प्रत्यय है, कारकम में कौन सा प्रत्यय है और कर्ता में कौन सा प्रत्यय है। तो क्री धातु से कार्यम बनता है तो री हलो ऋण्यत तो यणत होगा, ठीक है। फिर क्री धातु से णबुल करके कारक बनता है और त्रिच करके कर्ता बनता है, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ण्यन, नियत, नबुल और त्रिच। बाग प्लस ईसा बागीसा में संधि किस सूत्र से हुई है? किससे हुई है? जलाम जसूनते। अनुस्वार से यही परसवर्ण इस सूत्र का उदाहरण है। शांतः, कुंठितः, अंकिता, उपयुक्त सभी। कौन सा उदाहरण है बताइए? सभी हैं। व्याकरण की पंच संधियों के अलावा और किस काव्य विधा में पंच संधि की चर्चा है? किसमें है? तो नाटक में है, गर्भ संधि आदि। दुष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? दुष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुष्धंता। रा के बाद रा हो तो पहले रा का लोप किस सूत्र से हो जाता है? तो किससे होगा? रोरी से। किससे होगा? रोरी से होगा। रोरी से। एकोन सप्तति को अंकों में क्या कहेंगे? माने एकोन सप्तति किसके लिए आया है? तो एक कम 70 माने 69, 69 के लिए। 3 से लेकर अष्टादशम तक सारे रूप किस वचन में चलते हैं? किस वचन में चलते हैं? तो बहुवचन में चलते हैं, बहुवचन में। आगे है इदम शब्द का स्त्रीलिंग द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? इदम का स्त्रीलिंग में द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? इयम, इमे, इमाह, इमाह बनेगा। तृतीया व्यक्ति का रूप नहीं है। ऐसा कौन सा जिसमें तृतीया नहीं है? सरिता, जगता, जनता या बाचा क्या नहीं है? जनता नहीं है। लोट लकार का रूप नहीं है। लोट लकार का रूप कौन सा नहीं है? तो ध्यान नहीं है। बहुवचनांत रूप है। बहुवचनांत रूप कौन सा है? बताइए, कौन सा रूप है? कुर्वते। गंगा के समीप संस्कृत गंगा है, इसका अनुवाद क्या होगा? इसका अनुवाद क्या होगा? गंगाम निकषा संस्कृत गंगा अस्ति, ये हो जाएगा। संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है, इसका पद्यात्मक अनुवाद क्या होगा? बिना संस्कृतम नैव संस्कृति, ऋते संस्कृतात् नास्ति संस्कृति, पृथक संस्कृतम नास्ति संस्कृति, या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ये सभी ठीक। 110 को देखिए। आशीर्वाच संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते, यह लक्षण है। किसका है? विष्कंभक का है, नांदी का है, प्रवेशक का है, या मंगलाचरण का है? किसका है? नांदी का है। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है, किस अंक में होता है? 7वें अंक में। पश्चाताप अंक के नाम से अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा अंक प्रसिद्ध है? कौन सा अंक है? तो 6वां अंक है। दुर्वासा के साप के प्रभाव से अभिज्ञान शाकुंतलम, साप का जो प्रभाव है अज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में दिखाई पड़ता है? किस अंक में दिखाई पड़ता है? 5 में दिखाई पड़ता है, जब राजा पहचानने से इनकार करता है। प्रवर्तताम प्रकृतिताय पार्थिव सरस्वती श्रुतमहताम महीयताम, यह किस ग्रंथ का व्रतवाक्य है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का व्रतवाक्य है। गालव किसका शिष्य है? गालव किसका शिष्य है? तो मारीच का है। सांख्य के अनुसार कर्ण कितने होते हैं? सांख्य के अनुसार कर्ण कितने होते हैं? तो 13 होते हैं। सांख्य के अनुसार त्रिगुणों की
साम्यावस्था है। क्या है साम्यावस्था? तो ये प्रकृति है। वेदांत के समाधि षटक संपत्ति में नहीं गिना जाता है। कौन नहीं गिना जाता है? तो विश्वास। ज्योतिष्टोम आदि कैसा कर्म है? कैसा कर्म है? काम्य कर्म है, प्रायश्चित है, निषिद्ध कर्म है। तो ये काम्य कर्म में आता है। क्षिप्रभ भाषण के द्वारा भाषा में होने वाला परिवर्तन क्या है? क्या परिवर्तन है? तो इसने इनने हैं, इसने और इनने। राजदंता यहाँ समास है। कौन सा समास है राजदंता में? तो दंता, राजदंता में षष्ठी तत्पुरुष समास है। आध्यात्मम में समासांत प्रत्यय क्या है? आत्मनि अधि आध्यात्मम क्या है? तो टच प्रत्यय है। टच प्रत्यय हो जाता है। आगे देखिए, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? किस ग्रंथ से है? वाल्मीकि रामायण से उद्धृत है। ध्वनि नियम के संदर्भ में प्रसिद्ध भाषा शास्त्री नहीं है। कौन नहीं है? तो रूसो नहीं है। डी सही हो जाएगा। और 125वां देखिए, भाषा के उद्भव के विकास में संकेत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है? कौन है? तो रूसो है। 125 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर पीजीटी संस्कृत वालों के लिए बनाया है और इससे आप अपना आकलन करें आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बहुत जल्दी आपकी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो आपकी परीक्षाओं के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। वीडियो को लाइक करें और मित्रों को लाभान्वित करने के लिए इसको शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।